तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी निष्ठुर का प्रेम। सुवामा तन मन से विवाह की तैयारियां करने लगी। भोर से संध्या तक विवाह के ही धंधों में उलझी रहती। सुशीला चेरी की तरह उसकी आज्ञा का पालन करती थी। मुंशी संजीवन लाल सुबह से ही सांझ तक हाट की धूल छानते रहते और विरजन, जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थी, अपने कमरे में बैठी हुई दिन रात रोया करती थी। किसी को इतने भी फुर्सत ना थी कि पल भर के लिए उसका मन बहलाए। यहाँ तक कि प्रताप भी अब उसे निष्ठुर जान पड़ता था। प्रताप का मन भी इन दिनों बहुत ही उदास हो गया था। सवेरे का निकला हुआ सांझ को घर आता और अपनी मुंडेर पर चुपचाप जा बैठता। विरजन के घर जाने की तो उसने कसम सी खा ली थी और जब कभी विरजन उसे आती हुई दिखाई देती तो चुपके से सरक जाता था और अगर कहने सुनने से बैठता भी इस तरह से मुख फेर लेता और बहुत ही रुखाई का बर्ताव करता कि विरजन रोने लगती और सुवामा से कहती, चाची, लल्लू मुझसे रूठे हुए हैं, मैं बुलाती हूँ तो नहीं बोलते, तुम चलकर मना दो ना। ये कहकर वो मचल जाती और सुवामा का आंचल पकड़कर खींचती हुई प्रताप के घर आती। लेकिन प्रताप दोनों को देखकर ही निकल भागता। वृज रानी दरवाजे तक आती हुई कहती, लल्लू, तनिक सुन लो, अरे तनिक सुन लो ना, तुम्हें हमारी कसम, अरे तनिक सुन लो। लेकिन जब वो ना सुनता और ना ही मुंह फेर कर देखता तो बेचारी लड़की जमीन पर बैठ जाती और फूट फूट कर रोती और कहती, ये ये मुझसे क्यों रूठे हुए हैं? मैंने तो इन्हें कभी कुछ नहीं कहा। सुहामा उसे गले लगा देती और समझाती, बेटा जाने दो, लल्लू तो पागल हो गया है। उसे अपने बेटे की निष्ठुरता का भेद कुछ कुछ ज्ञात हो चला था। विवाह को केवल 5 दिन रह गए थे। नातेदार और संबंधी लोग दूर और नजदीक से आने लगे। आंगन में सुंदर मंडप छा गया। हाथ में कंगन बंध गए। ये कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है जो कभी हाथ से न निकलेगी और मंडप उस प्यार की छाया है जो जीवन भर सर से न उठेगा। आज संध्या को सुवामा, सुशीला, महाराजी ने सब की सब मिलकर देवी की पूजा करने को गए। मेहरियां अपने काम में लगी हुई थी। विरजन व्याकुल होकर अपने घर से निकली और प्रताप के घर आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। केवल प्रताप के कमरे में धुंधला प्रकाश झलक रहा था। विरजन कमरे में आई तो देखती है मेज पर लालटेन जल रही है और प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है। कमरे की सभी चीजें इधर उधर बेढंग पड़ी हुई हैं। जमीन पर मानो धूल चढ़ी है। किताबें फैली हुई हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इस कमरे को किसी ने महीनों से नहीं खोला। वो सोचने लगी कि ये वही प्रताप है जो साफ सफाई को अपने प्राणों से भी प्रिय समझता था। विरजन ने चाहा उसे जगा दे, लेकिन कुछ सोचकर जमीन से किताबें उठा उठाकर अलमारी में रखने लगी। मेज पर से धूल झाड़ी, चित्रों पर से गर्द का पर्दा उठा लिया। अचानक प्रताप ने करवट ली और उसके मुंह से निकला, विरजन, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। फिर थोड़ी देर बाद, विरजन, कहाँ जाती हो? यहीं बैठो। फिर करवट बदल कर बोला, ना बैठोगी? अच्छा जाओ, मैं भी तुमसे नहीं बोलूंगा। फिर कुछ ठहर कर, अच्छा जाओ, देखें कहाँ जाती है। ये कहकर वो लपका जैसे किसी भागते हुए मनुष्य को पकड़ता हो। विरजन का हाथ उसके हाथ में आ गया।
उसके साथ ही उसकी आंखें खुल गई। कुछ पल तक भाव शून्य नजरों से विरजन के मुंह की तरफ उसने देखा, फिर अचानक उठ बैठा और विरजन का हाथ छोड़कर बोला, "अ, अ, तुम कब आई विरजन? मैं अभी अभी तुम्हारा ही सपना देख रहा था।" विरजन ने बोलना चाहा, लेकिन उसका गला रुंध गया और आंखें भर आईं। प्रताप ने इधर उधर देखकर कहा, क्या ये सब तुमने साफ किया है? तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा।" विरजन ने इसका भी उत्तर ना दिया। प्रताप, विरजन, तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती? विरजन ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे भूल गए? प्रताप ने सर झुका लिया। थोड़ी देर तक दोनों भावों से भरे जमीन की तरफ देखते रहे। फिर विरजन ने पूछा, तुम मुझसे रूठे हुए क्यों हो? मैंने कोई अपराध किया है? प्रताप, ना जाने क्यों अब तुम्हें देखता हूं तो जी चाहता है कि कहीं चला जाऊं। विरजन, क्या तुमको मेरी तनिक भी मोह नहीं लगती? मैं दिन भर रोया करती हूँ, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम मुझसे बोलते तक नहीं। बतलाओ, मैंने तुम्हें क्या कहा कि तुम रूठ गए मुझसे? प्रताप, मैं तुमसे रूठा थोड़ी ही हूँ। विरजन, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? प्रताप, विरजन, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हारे माता पिता धनी हैं, मैं अनाथ हूँ। मेरा तुम्हारे क्या साथ? विरजन, अब तक तो तुमने कभी ये बहाना न निकाला था। क्या अब मैं अधिक धनवान हो गई? ये कहकर विरजन रोने लगी। प्रताप भी बहुत उदास हो गया और उसकी आंखें भीग गईं। बोला, विरजन, हमारा तुम्हारा बहुत दिनों तक साथ रहा, अब वियोग के दिन आ गए हैं। थोड़े दिनों में तुम यहाँ वालों को छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी। इसीलिए मैं भी बहुत चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन कितना ही चाहता हूँ कि तुम्हारी बातें मुझे याद ना आए, लेकिन वे नहीं मानती। देखो ना, अभी सोते सोते तुम्हारा ही सपना देख रहा था। ये कहकर दोनों रोने लगे। कहानी निष्ठुर का प्रेम। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।